ऑल राइट। सो एट लास्ट टर्न हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन स्टार्ट किया था। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रोनाउंस जिनसे किसी चीज़ के बारे में कोई सर्टेन इंफॉर्मेशन ना मिले, ठीक है, सर्टेनिटी ना मिले। अगर आप कुछ पूछा आपको पता नहीं है, क्या मैंने एग्जांपल बताया था कि कोई बाहर खड़ा हुआ है तो समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। अब वो समवन क्या हो सकता है आपको पता नहीं है, कोई चीज़ नीचे पड़ी हुई है, अब वो उसके बारे में समथिंग इज देयर ऑन द फ्लोर, अब वो समथिंग कुछ भी हो सकती है, आपको उसके बारे में कोई डेफिनेट बात पता नहीं है। तो ऐसे प्रोनाउंस जो कि यूज़ किए जाते हैं उन चीज़ों के लिए जिनके बारे में आपको डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। उसके से मैंने आपको लिखवा भी दिया था कि कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। लास्ट में जब हम एडवांस वाला पार्ट इसका देखेंगे तो मैं आपको एक बताऊंगा कि 16 इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं और किस तरीके से वो बनते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कुछ बहुत सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन में जो इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस हैं जिनसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आते हैं वो नन है, नन, उसके बाद ईदर, नन के बाद नाइदर लिख लीजिए, ईदर, नाइदर के बाद फिर बोथ, बोथ के बाद एनी के बाद ऑल। ये कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बताया था कि नन का मतलब क्या होता है। नन मीन्स होता है 0/3, 4, 5 और इन शॉर्ट में लिख दूं मैनी। यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। आप बहुत सारी चीज़ों में से मतलब 0/मैनी, मैनी मीन्स 3, 4, 5, इंग्लिश में मैनी का मतलब मोर देन 2 से आप ले सकते हैं। अगर जब 0/मैनी हो तो उसको हम नन कहते हैं और आप देखिए 0 को हम इंग्लिश में सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो इसी वजह से अब ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे हो गए, प्लूरल। किताबों में रूल लिखा होता है कि नन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल ऑब्जेक्ट, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है। जब नन का मतलब 0/मैनी होता है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला सब्जेक्ट हो गया और वर्ब डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट और नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स हो गए, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट्स होते। अब ये प्लूरल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें प्लूरल ही ऑब्जेक्ट्स आएंगे, तो आपको रूल रटने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर दैट नन मीन्स 0/मैनी। नन इज अ नेगेटिव वर्ड, एक नेगेटिव वर्ड है, नन नेगेटिव वर्ड है, सो इट डज नॉट टेक एनी अदर नेगेटिव वर्ड, जैसे कि नॉट, नो, etc। नन खुद अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ अगर सेंटेंस में कहीं नॉट या नो लिखा हुआ है तो मीन्स वो सुपरफ्लुअस है, ग्रामेटिकल एरर है और आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। नन मीन्स 0/मैनी, सब्जेक्ट सिंगुलर, 0 तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, ये अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा। नाइदर मीन्स देखिए, नाइदर मीन्स होता है 0/2। अब ये ऊपर वाला सब्जेक्ट, नीचे वाला ऑब्जेक्ट, ये 0 को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं इसको, और ये अब देखिए 2 है तो 2 तो प्लूरल हो गया,
सो ये नाइदर 0.2 मतलब जब दो चीजों में से कोई एक भी ना हो, नाइदर ऑफ द मार्कर्स इज रेड, नाइदर ऑफ द मार्कर्स, अभी मैं इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा। सो जब दो में से कोई एक भी ना हो, सो उस केस में आप नाइदर का यूज करेंगे, और नन का जब दो से ज्यादा मतलब 0.many, अब ये 4 हो गए तो इस केस में अब मैं नाइदर का यूज नहीं कहूंगा, अब मैं नन का यूज करूंगा, नन ऑफ द मार्कर्स, क्योंकि अब मार्कर्स, व्हाई आई एम यूजिंग वर्ड मार्कर्स हियर बिकॉज यहाँ पर ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन आता है और वो प्लूरल ऑब्जेक्ट है 0.many, नाइदर ऑफ द मार्कर्स इज रेड। अब ये 4 हो गए, दो होते, सॉरी नन ऑफ द मार्कर्स, नन ऑफ द, बेगा पार्डन, नन ऑफ द मार्कर्स, क्योंकि 4 हो गए, अगर दो होते तो नाइदर। 0.many जब बहुत सारों में से एक भी ना हो तो उस केस में आप उसको नाइदर बोलते हैं। ये भी अपने साथ, ये भी निगेटिव वर्ड है, सॉरी पहले लिख देता हूं, वर्ब सिंगुलर आएगी इसके साथ और निगेटिव वर्ड है, सो नो अदर नेगेटिव वर्ड विल कम विद इट। अब आप देखिए ईदर, ईदर मतलब होता है 1/2 ईदर ऑफ द मार्कर्स इज रेड। अब ये दो हैं, जब ईदर मीन्स 1/2, ये ऊपर वाला सब्जेक्ट, नीचे वाला ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वन सिंगुलर होता है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि वर्ब डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है? 1/2, ईदर मीन्स 1/2, 2 मतलब प्लूरल हो गया तो ऑब्जेक्ट प्लूरल हो गए। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएगी। और इधर ये पॉजिटिव वर्ड, इसके साथ देखिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा अभी यहीं, कि जब मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें नाइदर नॉर वाला पेयर और ईदर और वाला पेयर आएगा, ईदर और उस केस में जब मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाऊंगा, आफ्टर ऑल कंजंक्शन ज्वाइनिंग का काम करते हैं, जब मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो नाइदर नॉर ईदर और का पेयर बताऊंगा कि नाइदर की हमेशा नॉर के साथ पेयरिंग होती है, और इस केस में जब वर्ब आएगी तो मैं कंजंक्शन वाले पार्ट में आपको बताऊंगा वो वर्ब नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। अगर नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइदर नॉर इज नॉट बीइंग यूज्ड एज अ प्रोनाउन, कंजंक्शन की तरह यूज हो रहे हैं, और उसमें भी फिर नॉर को हम एज ए प्रोनाउन ट्रीट कर सकते हैं, बल्कि सो उस केस में आप वर्ब लाएंगे नॉर के बाद वाला। लेकिन ये बाद वाला पार्ट है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो इज द केस विद ईदर और, उसमें जब वर्ब आएगी तो फिर और के बाद वाले पे आएगी। लेकिन अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ इन वर्ड्स को एज ए प्रोनाउन पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वाले केस में। तो ईदर मीन्स 1/2, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर आएगी क्योंकि वर्ब डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स प्लूरल हैं, 2 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहे ऑब्जेक्ट वो नाउन की फॉर्म में हो या प्रोनाउन की फॉर्म में हो, हमेशा प्लूरल आएंगे। ठीक है। बोथ मीन्स होता है 2/2, बोथ मीन्स 2/2। बोथ द मार्कर्स आर रेड, बोथ द मार्कर्स आर रेड। अब दोनों हैं, सब्जेक्ट आप देखिए ऊपर 2 प्लूरल सब्जेक्ट, नीचे भी 2 ऑब्जेक्ट भी प्लूरल। तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्ब भी प्लूरल आएगी और ऑब्जेक्ट्स भी प्लूरल आएंगे। सो ये प्लूरल सब्जेक्ट और ये प्लूरल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सो वर्ब तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब आप देखिए ये एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है बोथ। सो बोथ के साथ कभी भी
नॉट नहीं आ सकता, नॉट नहीं आएगा बोथ के साथ। अगर कहीं बोथ लिखा हुआ है और उसके साथ नॉट है तो इट मीन्स इट्स अ ग्रामेटिकल एरर और आपको उसको ठीक करना है। अब आप एनी के बारे में देखिए। एनी मीन्स होता है वन अपॉन मैनी, और आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ वर्ड मैनी। मैनी मीन्स मोर देन टू। सो एनी को मैं वन अपॉन मैनी लिख सकता हूं, और मैनी का मतलब 3, 4, 5, 6 सो ऑन। ठीक है, अब आप देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी एनी के साथ। इसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। और ये ऑब्जेक्ट मैनी है, सो प्लूरल हो गया। अब आप देखिए, ठीक है, सो वर्ब इसके साथ क्या आएगी, वर्ब भी लिख देता हूं यहां, वर्ब सिंगुलर आएगी। ऑल मीन्स होता है मैनी अपॉन मैनी। ऑल मीन्स मैनी अपॉन मैनी। मैनी का मतलब मैंने आपको बताया 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और फिर यहां पर भी 3, 4, 5 सो ऑन। अब आप देखिए सब्जेक्ट भी प्लूरल और ऑब्जेक्ट भी प्लूरल। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स भी प्लूरल आएंगे। अच्छा, मैंने नाउन वाले चैप्टर में भी बताया था आपको कि जब किसी का जेंडर स्पेसिफाई ना हो, जेंडर में आपको पता नहीं हो, तो उस केस में आप मेल जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। उसका रीज़न भी मैंने आपको वहाँ बता दिया था। अब इन केसेस में भी आप ऐसे ही थोड़ा देखेंगे। आई होप आपको ये चार्ट याद हो गया होगा, बहुत इजी है। नन मीन्स 0 अपॉन मैनी, 0 को सिंगुलर ट्रीट करते हैं, वर्ब सिंगुलर आएगी। मैनी मीन्स मोर देन 2 होता है इंग्लिश में, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल ऑब्जेक्ट आएंगे। नन खुद अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो कोई आप दूसरा नेगेटिव वर्ड इसके साथ नहीं आएगा। ये एक पूरा चार्ट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अब हम कर लेते हैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ऑल राइट, ऑल राइट। देखिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ और हम उसमें एरर डिटेक्ट करेंगे कि एरर क्या है। नन ऑफ द, आप भी मेरे साथ देखिए, एरर पहले से पहले फाइंड करके देखिए। नन ऑफ द 2 बॉयज, नन ऑफ द 2 बॉयज आर लेट। फिर either of these 3 girls can be selected. He has about 3 cars, but neither is in roadworthy
कंडीशन। रोड वर्दी कंडीशन मीन्स जो रोड पर चल सके, मीन्स ऑब्वियसली बात है कि कोई भी 3 कार खरीदने के बाद भी कोई रोड वर्दी कंडीशन में नहीं, तो पुरानी ही खरीदी होंगी कबाड़े से। नन ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज्ड। None of your hands are चलिए, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए और अभी आप जो इंडेफिनिट प्रोनाउन बताया है, सो उनकी यूज करके और आप इसमें एरर डिटेक्शन देखते हैं कि क्या गलती है। नन ऑफ द 2 बॉयज आर लेट। ऑल राइट, आप यहां पर देखिए क्या नन को एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, बिल्कुल किया गया है। प्रीपोजिशन से पहले जनरली सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, द बॉयज उसका ऑब्जेक्ट हो गया और आर वर्ब हो गई, लेट एडवर्ब हो जाएगा। नन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, 0/मैनी। 0 सिंगुलर है सो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, और ये प्लूरल है सो प्लूरल ऑब्जेक्ट लेगा। अब हम देखते हैं नन ऑफ द 2 बॉयज। बॉयज कितने हैं? 2। और जब 2 में से कोई एक भी ना हो, 2 में से कोई एक भी ना हो, तो उसके लिए तो हमारे पास एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, 0/2 मीन्स नाइदर। और अब यहां पर बॉयज 2 हैं, नन मीन्स होता है 0/मैनी। सो आप क्या करेंगे, नन को तो नहीं लिख सकते क्योंकि 2 बॉयज हैं। अगर 3 होते तब ये ठीक हो जाता। तो इस केस में क्या आ जाएगा, नाइदर। चलिए नाइदर आ गया, नाइदर मीन 0/मैनी। अब 0 को तो हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, सो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यहाँ आर लिखा हुआ है, आर इज अ प्लूरल वर्ब, सो हम इसको काट के इस पे इज कर देंगे। सो द करेक्ट आंसर वुड बी नाइदर ऑफ द 2 बॉयज इज लेट। अच्छा, अब दूसरा वाला देखिए, ईदर ऑफ दीज 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड। चलिए पार्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा इसको वर्ब वाला पार्ट दे देते हैं, ऑफ को प्रीपोजिशन और ये दीज 3 गर्ल्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी इसकी फर्दर पार्सिंग में आपको और बता सकता हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह। अच्छा, ईदर मीन्स मैंने आपको बताया था 1/2। ईदर मीन्स 1/2, जहां पे ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, 1/2। चलिए ऑब्जेक्ट्स आप देखिए कितने हैं, ऑब्जेक्ट्स तो 3 हैं, और जब बहुत सारों में से किसी एक के लिए यूज करना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, 1/मैनी का मतलब बताया था आपको। 1/मैनी मीन्स एनी। सो यहां पर देखिए, ईदर ऑफ दीज 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड। गर्ल्स कितने हैं, 3 है, मीन्स मैनी है, मोर देन 2 है। तो उस केस में तो हम ईदर का यूज नहीं करते, ईदर का यूज तो 2 ही के लिए करते हैं। तो अब आप यहां क्या आ जाएगा, ईदर की जगह एनी ऑफ दीज 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। ही हैज बाउट 3 कार्स बट नाइदर इज इन रोड वर्दी कंडीशन। ऑल राइट, फिर देख लेते हैं, हैज बाउट 3 कार्स। अभी देख लेते हैं, कार्स उसने कितनी खरीदी, 3, और यहां यूज क्या किया गया है, नाइदर। नाइदर मीन्स 0/2, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। कार्स हैं आपके पास 3,
और आप इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज कर रहे हैं 2 वाला 0/2, तो ये तो गुनाह कबीरा हो गया। आपको इसका कफारा अदा कर दीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नन। नन इज इन रोड वर्दी कंडीशन। अच्छा, ये बहुत प्यारे से सवाल है। नन ऑफ हिज हैंड्स, नन ऑफ योर, इसमें योर लगा लीजिए दोनों में, ठीक है, दोनों में पॉसेसिव एडजेक्टिव योर लगा दीजिए। नन ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज्ड, नन ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज्ड। इसमें सिर्फ एरर एक ही पार्ट में है, मैं आपको बता दूं, एरर इज इन वन पार्ट, एरर इज इन वन पार्ट, एरर एक पार्ट में है। अब आप देखिए, नन ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज्ड, सेंटेंस का जो सेंस है वो निगेटिव जा रहा है। तो इसमें गलती क्या है? गलती देखिए, हैंड आपके कितने होते हैं? किसी के 4 तो है नहीं, हाँ ऋतिक रोशन की तरह किसी की उंगली हो सकती है 6, लेकिन हैंड्स तो 2 ही होते हैं, हैंड्स 4 आर्म्स, ठीक है। हैंड्स 2 होते हैं और मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या यूज किया है? नन। नन का मतलब तो 0/many होता है और आपके पास हैंड्स हैं 2, तो आपके लिए कौन सा वाला प्रोनाउन होना चाहिए? 0/2। और नन नेगेटिव वर्ड है तो इसके लिए इसके इक्विवेलेंट कोई मैं नेगेटिव वर्ड लेके आऊंगा। तो नन का मतलब 0/many। अब इसके इक्विवेलेंट तो 0/2 होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको सेम रखना है, ठीक है, और नेगेटिव वर्ड है। सो नन का नेगेटिव वर्ड 0/2 के लिए होता है नाइदर। नाइदर ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज। आफ्टर ऑल आपके हाथ 2 ही हैं। अब देखिए, इज डैमेज, नन ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज्ड। अब आप यहां देखें, प्लूरल वर्ब यूज की गई है। वर्ब क्या है? प्लूरल। अच्छा, अगर मैं यहां पर ऊपर वाले की तरह नाइदर कर देता हूं तो मुझे यहां पर इज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर मैं नाइदर कर देता हूं तो मुझे इज यहां पे करना पड़ेगा, और अगर इज कर देता हूं तो मैं नन को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नन को चेंज नहीं कर सकता? और वो गलत हो जाएगा। आफ्टर ऑल हैंड्स आपके 2 हैं और 2 के लिए तो आप नन का यूज नहीं कर सकते। सो आफ्टर ऑल मुझे एरर तो किसी एक में निकालना है, किसी एक में गलती है। मैं क्या करूं? इसको ऐसे ही रहने देता हूं, वर्ब को नन की जगह में ऐसा कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन लेके आता हूं जो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। सो अब क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन है? नाइदर तो सिंगुलर वर्ब लेता है। अब मुझे मजबूरी में यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो कि अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता हो। तो इस केस में पॉजिटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन जो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है बट है। बट आई एम सॉरी, बोथ मीन्स 0, बोथ मीन्स 2/2। अब मैं ऑल क्यों नहीं लिख सकता? ऑल मीन्स मैनी अपॉन मैनी, ऑल मीन्स मैनी अपॉन मैनी। आपके पास हाथ तो 2 है, तो इसी वजह से मैंने बोथ लिख दिया। अब आप देखिए, बोथ ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज्ड, वर्ब भी सेटिस्फाई कर रही है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और आपका जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस के कंटेक्स्ट के वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। आपके हाथ 2 ही हैं। अगर लिम्स की बात होती, लिम्स में हैंड और लेग दोनों आ जाते, तो उस केस में तो मैं इसको सही कर सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ हैंड्स की बात की जा रही है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नोट इट डाउन। भूख लग रही है बहुत। बच्चे कह रहे थे रोज़ों से पहले सर इतनी ज़्यादा एनर्जी में मत पढ़ाइए, रोज़ों में पछताओगे।
अब हाथ भी चल रहे हैं। एनीवेज पढ़ाना तो है, तो ये तो आपके समझ में आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन का कंसेप्ट। अच्छा, अब इसी में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव भी बता दिया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड डिस्ट्रीब्यूट से बना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब हो जाता है बंटवारा। तो अब आप देखिए, मैं बताता हूँ। बोथ आर कमिंग, बोथ ऑफ देम आर कमिंग, दोनों वो एक ही हेडिंग में थे, ठीक है। तो मैंने तो वहां पे आपको बता दिया था कि मतलब उसका यूज बताया था। अब अगर मैं इसमें पूछूं कि कौन बोथ दोनों जगह यूज किया गया है, कहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वो तो हमारा एक पूरा टॉपिक मैंने डलवाया था ना, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो कहां पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, वो आपको बताना है, ठीक है। बोथ आर कमिंग, बोथ ऑफ देम आर कमिंग। यहां पर इस बोथ ने बता दिया कि दोनों आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। यहां वाला बोथ इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। आप सिंपल सी बात याद रख लीजिए, अगर बोथ के, अगर जो मैंने वर्ड्स लिखवाए थे इंडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में, बोथ नन, अगर उनके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो उस केस में वो इंडेफिनिट हो जाएंगे, वो जस्ट प्रीपोजिशन आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएंगे, ठीक है। सो बोथ आर कमिंग, यहाँ पर इंडेफिनिट, बोथ इज एक्टिंग एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, बोथ ऑफ देम आर कमिंग, यहाँ पे बोथ इज एक्टिंग एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिवीजन कर दिया। आई होप आपके समझ में आगे होगा। एवरीवन इज हैप्पी, एक और मैं बता देता हूँ आपको, एवरीवन इज हैप्पी, everyone of us is happy। ठीक है, देखो यहाँ पर एवरीवन के बाद फॉरेन हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये हो गया इंडेफिनिट, और यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई होप आपके समझ में आ गया हो कि कैसे आप पहचान सकते हैं ना, अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो इंडेफिनिट हो जाएगा। चलिए, मैं आपको इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स वाले पार्ट में बता दूंगा वो कितने तरीके से इंडेफिनिट वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। इसमें नहीं बता रहे हैं, वो जब एडजेक्टिव वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव या प्रोनाउंस कैसे बनते हैं। यही सेम वर्ड एडजेक्टिव में आएंगे, जब एडजेक्टिव में आए तो इनके जस्ट बाद फॉरन वहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम नहीं करेंगे और जस्ट इनके बाद नाउन आ जाएगा, तो वो एडजेक्टिव का काम करने लगेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और जिसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, यूज ऑफ वन एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये एक खास वर्ड है वन,
वन के कितने सारे मतलब होते हैं, ठीक है। हम तो बचपन में जब वन पढ़ा था सबसे पहले तो वन मतलब एक समझा था। वन बहुत ही वर्सटाइल वर्ड है। यूज ऑफ वन एज अ इनडेफिनिट प्रोनाउन। यूज ऑफ, अब देखिए आप वन वर्ड पढ़ते हैं कि वन हु हेट्स ह्यूमैनिटी, वन हु हेट्स वेमन, वो जो एक औरतों से नफरत करता है, वो जो इंसान मानवता से नफरत करता है, वो जिसे पानी से डर लगे, वो जिसे हवा से डर लगे। अब यहाँ पर वो कौन है? वो तो कोई सब्जेक्ट हो गया, काम करता है ना, उसको डर लगना भी तेरी काम है, ठीक है। वो जो बहुत तेज दौड़ता है, वो जो बहुत सोता है, वो जो नींद में चलता है, ठीक है। अब वो है तो वो कुछ है तो, लेकिन अब आपको उसके बारे में तो सर्टेनिटी नहीं है, इनडेफिनिट कोई चीज़ है। अब वो औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, लेकिन वो कोई काम तो कर रहा है। अब मैं शी कह दूँ, शी वॉक्स इन स्लीप, तो ऑब्वियसली बात हो जाएगी, यहाँ पे तो मैंने एक डेफिनेट चीज़ बता दी, पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर दिया। लेकिन किताबों में तो लिखा हुआ था वो में तो कोई भी हो सकता है, इधर सेक्स हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। सो वन को भी तो एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं आप। जो जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस मैंने लिखवाए हैं उन्हीं चीज़ों का ज़्यादा सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे थे और वो डेफिनेट थे। लेकिन वन एक ऐसा वर्ड, और उनके अपने अपने केसेस भी थे स्पेशल, ठीक है, कि आई का मी हो गया था, फिर माई पजेसिव एडजेक्टिव हो गया था, माइन पजेसिव प्रोनाउन हो गया था, ही का हिम हो गया था, हिज पजेसिव एडजेक्टिव और हिज पजेसिव प्रोनाउन, हर हो गया था, शी का फिर हर, हर्स। वन एक ऐसा वर्ड है जो एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकता है और ये अपने खुद के रिफ्लेक्सिव और पजेसिव केसेस रखता है। वन एज ए सब, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन का यूज आपको पता होना चाहिए। वन एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस में वन का वन ही रहता है और ऑब्जेक्टिव केसेस में वन का वन हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस भी वन रहता है। पजेसिव केस, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पजेसिव केस में मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोनाउन अपने बाद एपिस्ट्रॉफी नहीं लेता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एंड दे मस्ट हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। सो वो एक एक्सेप्शन प्रोनाउन के केस में वन के साथ आता है। वन एक एज, जब वन को आप एज अ प्रोनाउन यूज करोगे और इसका अगर जब आप पजेसिव केस दिखाते हो तो उस केस में वन के साथ एपिस्ट्रॉफी एस आ जाता है और एपिस्ट्रॉफी एस लगाकर आप उसका पजेशन दिखाते हो। आपने देखा हर में एस नहीं लगा था, ठीक है, देयर में एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगा था, लेकिन वन एक ऐसा वर्ड है, ऐसा प्रोनाउन है जो पजेशन दिखाने के लिए अपने साथ एपिस्ट्रॉफी एस लेके आता है। फिर उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसकी मैं लिखवा देता हूं इसका रिफ्लेक्सिव केस भी। रिफ्लेक्सिव केस क्या होते हैं हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका रिफ्लेक्सिव केस वन सेल्फ हो जाता है, वन सेल्फ। रिफ्लेक्सिव केस इसका वन सेल्फ हो जाता है। आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, अगर वन को वन कहीं एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, मार्क माई वर्ड्स, अगर वन कहीं एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है और वहां पर उस वन से कोई डेफिनिट सेंस नहीं निकल रहा है, अगर वन कहीं एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है और वहां वन से कोई डेफिनिट सेंस नहीं निकल रहा है, तो उस केस में
आप वन के जो स्पेशल केसेस हैं उनको ही यूज करेंगे। ये कैसे? बताने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि जब जेंडर किसी का असर्टेन नहीं हो, जहाँ ये पता ना हो कि कोई लड़की है या लड़का, तो उस केस में हम मेल जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं, मेल जेंडर के केसेस लिखते हैं। अब वन भी तो उन्हीं कैटेगरीज में आ सकता है ना, वन भी आफ्टर ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन के बारे में भी आपको पता नहीं होता कि मेल है या फीमेल है, तो क्या हम वन के साथ भी मेल जेंडर को प्रेफरेंस देंगे? सो आप मेल जेंडर को प्रेफरेंस देंगे या नहीं देंगे वो डिपेंड करेगा किस पर? वहाँ वन के यूज पर, जिस सेंटेंस में वो यूज किया गया है, क्या वन का यूज वहाँ पर एक इंडेफिनिट सेंस दे रहा है। ये दो एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ और इससे आपको चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर होंगी। देखिए, वन मस्ट रही, शुड कर देता हूं। वन शुड लव हिज या वंस कंट्री। आप ये देखिए, वन ऑफ हिज ब्रदर्स, अब वन तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। वर्ब हमेशा मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है और ज्यादातर सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से पहले यूज होते हैं। एसबीए में हम इसको भी पढ़ेंगे बहुत, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। वन ऑफ हिज ब्रदर्स गॉट वंस या हिज ड्रीम जॉब। लुक एट दीज टू सेंटेंसेस केयरफुली। मैंने आपको बताया कि वन एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसके अपने कुछ पर्सनल केसेस होते हैं, और मतलब ये खुद के अपने पजेसिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव केसेस रखता है, ठीक है। फिर और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जब जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो तो उस केस में आपको मेल जेंडर को प्रेफरेंस देना है। अब वन भी तो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वन के साथ जब वन को अब ऐसे सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वहां पर भी तो जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है। अब ये दो सेंटेंसेस देखिए, फिर मैंने बताया कि जहां पर वन प्योरली एक इंडेफिनिट सेंस देता हो उस केस में आपको वन के खुद के पर्सनल केसेस रखने हैं। जहां पर वन से थोड़ा बहुत भी अगर डेफिनिट सेंस मिल रहा है तो उस केस में आपको वन का फिर कोई ये वाला केस नहीं लिखना। ये आप दो देखिए, वन शुड लव हिज या वंस कंट्री, यहां पर वन से कोई भी एक प्योर सेंस नहीं मिल रहा, प्योरली एक इनडेफिनिट वर्ड की तरह यूज किया गया है। और वन ऑफ हिज ब्रदर गॉट वंस या हिज ड्रीम जॉब, अब आप देखिए ब्रदर्स यूज किया गया है, उसके बहुत सारे भाइयों में से किसी एक, अब हो सकता है 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, यहां पे ब्रदर्स मेल जेंडर हो गया। अब आप देखिए एटलीस्ट थोड़ा डेफिनिट सेंस तो आया वन के साथ। वन ने यहां पर ब्रदर्स के लिए यूज किया गया है। अब उसके बहुत, मान लो कि 5 भाई थे, ऐसे भी तो हो सकता है कि 3 भाइयों को उनकी ड्रीम जॉब मिल गई हो, तो वन तो यहाँ पे ऐसे मैथमेटिकल फिगर में आप देखेंगे तो ऐसे सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज हुआ है। आप टू भी कर सकते हैं, 2 ऑफ हिज ब्रदर्स गॉट देयर ड्रीम जॉब, तब वो हो जाएगा। यहाँ पे 5 भाई थे, उनमें से एक को लग गया, तो यहाँ पर वन जो है एक थोड़ा डेफिनेट सेंस दे रहा है। और आप इस वन की जगह अगर कोई दूसरा मैथमेटिकल वैल्यू डालेंगे तो वहां पर सेंस सेम हो सकता है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल चेंज हो सकती है। लेकिन अब आप यहां देखें तो मतलब यहां पर वन थोड़ा डेफिनेट सेंस दे रहा है। वन शुड लव हिज या वंस कंट्री, अब आप देखिए वन शुड लव, यहाँ पे 2 डालिए, 2 शुड लव, कोई सेंस बन रहा है, मतलब यहाँ वन प्योरली एक इनडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। प्योरली, यहां प्योरली इनडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है और एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। सो जब वन प्योरली एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज होगा तो उस केस में आप वन के खुद की जो पर्सनल केसेस हैं
उनको प्रेफरेंस देंगे, ना कि जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जब जेंडर स्पेसिफाइड नहीं हो तो मेल जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। अब यहाँ पर वन शुड लव हिज या वंस कंट्री, यहाँ पर प्योरली वन को एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज किया गया है। सो अब यहाँ पर वन का खुद का अपना रिफ्लेक्सिव पॉजेसिव केस आ जाएगा वंस कंट्री। लेकिन अब आप यहाँ देखें, वन ऑफ हिज ब्रदर्स गॉट वंस या हिज ड्रीम जॉब, यहाँ पर वन दो इंडेफिनिट की तरह यूज हुआ है। मान लो कि 5 भाई थे, 5 में से राम श्याम बनता, और ये सारे नाम है, अब किसी राम का हो गया मुझे तो पता नहीं है, लेकिन भाइयों में से ही तो हुआ, बहनों में से तो नहीं हुआ। आफ्टर ऑल यहाँ पर तो थोड़ा डेफिनेट सेंस आ रहा है, अरे थोड़ा सा भी डेफिनेट सेंस आ जाएगा तो उस केस में दो द इंडेफिनिटी इज देयर, तो उस केस में फिर हम मेल जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। मेल जेंडर अब तो कोई बात ही नहीं है, ब्रदर्स तो मेल ही होते, तो अब हम हिज कर देंगे यहाँ पर, और देयर्स नहीं होगा। आफ्टर ऑल ये हिज ब्रदर्स इस प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ हो जाता वन ऑफ हिज सिस्टर्स, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 ऑफ हिज ब्रदर्स गॉट हिज देयर या वंस ड्रीम जॉब। अब आप देखिए, अब भाई 2 भाइयों को जॉब मिली है, अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया नहीं हो गया, तो अब आप वंस थोड़ी करेंगे ना, हिज करेंगे। अब तो जेंडर तो ब्रदर्स है ना, तो अब देयर हो जाएगा। यहीं पर अगर वन ऑफ हिज सिस्टर में कर देता, वन ऑफ हिज सिस्टर्स, अगर मैं यहाँ सिस्टर्स ऐड कर दूं सिस्टर्स, तो अब यहाँ पर हिज नहीं आएगा, अब हर आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब सिस्टर तो यहाँ पे फीमेल जेंडर हो गया, लेकिन ये तो मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। सो वन को अगर एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है और वहां पर इससे कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं है कि जरा सी भी सर्टेनिटी नहीं आ रही, तो उस केस में आप वन के साथ वन के स्पेशल केसेस ही यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट।